एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रथम वर्ष के छात्र नजीब अहमद को लेकर कैंपस में गरमाए माहौल ने अब सड़कों का रुख ले लिया है। 14 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस नजीब का कोई सुराग नहीं लगा पाई है, जिसके खिलाफ जेएनयू और दूसरे कॉलेज के छात्रों ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने बड़े आक्रोश में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन में कई मुस्लिम तंजीमों में भी शिरकत कर मुस्लिम छात्रों के साथ लगातार हो रही इस तरह की वारदातों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार से अपील की। इसी वजह से हम यहाँ सड़कों पे मौजूद हैं कि आज 14वां दिन है, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई क्लू नहीं। इवन अफसोस की बात यह है कि हर जगह पे ट्वीट करने वाला दिल्ली पुलिस एक ट्वीट भी नहीं कर सका, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसने सीरियसली नहीं की गई। फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जो नाम कंप्लेन में पुलिस को दिए गए, आई विटनेसेस ने जिन नाम को बताया, विक्रांत को, हरीश को जिन नाम को बताया, उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं करी। तो ये वाकई जो नारे स्लोगनिंग हो रही है, दिल्ली पुलिस शर्म करो, वाकई दिल्ली पुलिस के शर्म करने का मुकाम है। इधर दे आर टेकिंग इट दिस इशू वेरी लाइटली। उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला नजीब जेएनयू में मावी मांडली हॉस्टल के रूम नंबर 106 में रहता था। इस समय जेएनयू में हॉस्टल यूनियन का चुनाव चल रहा है। इसी हॉस्टल में मेस सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे विक्रांत यादव 14 अक्टूबर की रात नजीब के कमरे में प्रचार के लिए आया था। इसी दौरान दोनों में कहासुनी हुई। मौके पर मौजूद छात्रों ने बताया कि विक्रांत ने नजीब के साथ मारपीट शुरू कर दी और दूसरे छात्रों के जरिए बीच बचाव के बाद भी विक्रांत ने कई बार नजीब पर हमला किया। तो मैंने मार की आवाज सुनी और मैं फर्स्ट फ्लोर पे आया, क्योंकि आवाज फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। वहां मैंने देखा कि नजीब और विक्रांत के साथ दो और लड़के अंकित और सुनील, ये लोग इनको कुछ लोग अलग कर रहे थे लड़ते हुए। मैं गया, मुझे विक्रांत ने आकर कहा भैया ये मुझे मार रहा है। मैं गया नजीब से पूछने कि क्यों मार रहे हो आप। एज ही सेड कि वो मुझे he is beating me unreasonably, I have not done anything and he is beating me। मैं उसके पास गया, I saw Najib bleeding from lips and nose। आँख, उसके नाक से, उसके मुंह से खून आ रहा था। तो फिर भी मैंने उससे पूछा कि आपने इन्हें क्यों मारा, बट he did not reply, he was shocked। and आप लोग भी हो जाइए, इस बात को जान लीजिए कि धागे पे हाथ उठाया है या अंकित को, विक्रांत को नजीब ने मारा है या नहीं मारा है, नो वन हैज सीन, किसी ने भी नहीं देखा है। ये सिर्फ उनका एलिगेशन है जो आई थिंक इज बेसलेस। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, किसी ने नहीं देखा है। लेकिन अंकित को, विक्रांत ने नजीब को मारा, इसको बहुत लोगों ने देखा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इतने में उधर से एक मॉब आती है 15-20 लड़कों की। हम जो लोग नजीब को वहाँ पे देख रहे थे, इंक्लूडिंग मी, नौशाद, अंकुश एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स ऑफ द हॉस्टल, हमने नजीब को अंदर करके उसी के रूम में बाहर से लॉक कर दिया टू सेव हिम फ्रॉम द मॉब, कि वो उसको मार ना पाए। लेकिन वो गाली दे रहे थे और हल्ला कर रहे थे। फिर सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी देर में आते हैं, वो उसको निकालते हैं। एज ही वाज ब्लीडिंग फ्रॉम लिप्स, उसको वॉशरूम में ले आया जाता है कि आप वहाँ मुंह धो लो। अंकित मुझसे परमिशन लेकर के आई एम गोइंग टू यूज टॉयलेट, लेट मी इन। मैंने बोला कि नहीं, अभी तुम अग्रेसिव हो रहे थे, तुम मारोगे। नहीं भैया नहीं मारेंगे, हमको जाने दीजिए। और वो अंदर जाता है और विक्रांत के साथ उसको मारने लगता है वॉशरूम में। आई हैव सीन फ्रॉम माय आई, मैंने खुद देखा है, वहाँ वो मार रहे हैं उसको। पकड़ के हमने उनको बाहर निकाला। फिर वार्डन आते हैं, वार्डन के पीछे जेएनयू प्रेसिडेंट मोहित, उसको सीढ़ियों पे, स्टेयर्स पे मारा जाता है, गैलरी पे मारा जाता है, वार्डन रूम के सामने मारा जाता है। वार्डन हमारे देखते हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड देखते हैं। हम जब हमारे मोहित जो प्रेसिडेंट है जेएनयू के, इन्होंने भी देखा है। फिर उनको जब वार्डन ऑफिस में बैठाकर फैसला होता है, बात होती है, नो वन वाज देयर टू स्पीक कि इस पे अटैक हुआ है। सब यही बोल रहे हैं, उस पे जो अंदर थे ना लड़के, वो एग्रेसिव हो रहे हैं, इवन इन फ्रंट ऑफ द 3 वार्डन्स ऑफ द हॉस्टल, सुशील कुमार, सोमजीत रे, हमारे अरुण श्रीवास्तव जी, इन सब के सामने वो ओपनली थ्रेट कर रहे हैं नजीब को कि सर आपको कोई कंप्लेन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें छोड़ दीजिए, हमारे हवाले कर दीजिए, हम सुबह तक यू विल फाइंड हिज बॉडी बाय द मॉर्निंग।
ये इस तरह का थ्रेट, सर हम इनको 72 हुरों के पास भेज देंगे एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। पूरे मामले के बाद दोनों पक्षों में सुलह की कोशिश की गई। दरअसल ये हॉस्टल यूनियन पर कब्जे की ही लड़ाई है जो अब इस स्तर पर पहुंच गई है। जेएनयू छात्र उमर खालिद का कहना है कि 27 वर्षीय नजीब अहमद को विक्रांत यादव द्वारा बुलाकर लाई गई भीड़ ने पीटा। इसके बाद 15 तारीख की सुबह से उसका कोई पता नहीं है। शुक्रवार को आईटीओ पर हुए जेएनयू छात्रों के प्रदर्शन में भी नजीब की बूढ़ी मां ने आकर मीडिया से इस खबर को संजीदगी से लेने की अपील की। उसको वापस कर दो, जिन्होंने जो भी कुछ किया है उनको कम से कम पूछो तो कि कहाँ छुपा के रखा है मेरा भाई। मेरा आपसे सवाल है कि आप दिल्ली पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई की है उससे बिल्कुल भी खुश है? कोई खुश नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं। कार्रवाई हुई कौन सी है? आज 15 दिन हो गए मेरे बेटे को गायब हुए। एक दिल्ली पुलिस ने एक सुराग नहीं लगा के दिया अभी तक, कहाँ है, किस कंडीशन में है, किसके पास है, कुछ तो बताया होता। कोई कुछ नहीं बता रहा है, किसके पास जाए। अब आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस क्यों ऐसा करेगी? लगातार आप लोग इनके पास जा रहे, 15 दिन हो गए उसे। हम नहीं जानते क्यों कर रहे हैं ऐसा, किसके दबाव में कर रहे हैं, ये तो हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ वो आप दिल्ली पुलिस से पूछिए, हमसे सिर्फ ये पूछिए कि हमारा भाई कहाँ है और हम क्यों परेशान है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बिल्कुल गुंगा हो गया है। अगर किसी का कुत्ता गुम हो जाए तो वो मीडिया पे दिखाया जा सकता है। मेरा भाई 14 दिन से गुम है, किसी को परवाह नहीं है। छात्र संगठनों का कहना है कि वीसी को खुद भी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। वे इस मामले में बेहद लापरवाह हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इसलिए लेफ्ट संगठनों के छात्रों ने प्रशासनिक भवन के सामने धरना भी किया। बताया जा रहा है कि इस झड़प के बाद एबीवीपी के मेंबर्स ने नजीब को जान से मारने की धमकी दी थी। नजीब लापता है और प्रशासन लापरवाह। आखिर कहाँ है नजीब? आखिर क्यों नहीं ढूंढ पा रहा उसको प्रशासन? ऐसे हजारों सवाल नजीब की मां के दिल में घर कर रहे हैं और उसकी आंखें अपने लाल को देखने के लिए बिलख रही हैं। न्यूज मैक्स के लिए कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सैयद अकरम रहमान की रिपोर्ट। परमिशन लेकर के आई एम गोइंग टू यूज टॉयलेट, लेट मी इन। मैंने बोला कि नहीं अभी तुम अग्रेसिव हो रहे थे, तुम मारोगे। नहीं भैया नहीं मारेंगे, हमको जाने दीजिए। और वो अंदर जाता है और विक्रांत के साथ उसको मारने लगता है वॉशरूम में। आई हैव सीन फ्रॉम माय आई, मैंने खुद देखा है, वहां वो मार रहे हैं उसको। पकड़ के हमने उनको बाहर निकाला। फिर वार्डन आते हैं, वार्डन के पीछे जेएनयू प्रेसिडेंट मोहित, उसको सीढ़ियों पे स्टेयर्स पे मारा जाता है, गैलरी पे मारा जाता है, वार्डन रूम के सामने मारा जाता है। वार्डन हमारे देखते हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड देखते हैं। हम जब सिक्योरिटी हमारे मोहित जो प्रेसिडेंट है जेएनयू के, इन्होंने भी देखा है। फिर उनको जब वार्डन ऑफिस में बैठाकर फैसला होता है, बात होती है, नो वन वाज देयर टू स्पीक कि इस पे अटैक हुआ है। सब यही बोल रहे हैं, उस पे जो अंदर थे ना लड़के, वो अग्रेसिव हो रहे हैं इवन इन फ्रंट ऑफ द 3 वार्डन्स ऑफ द हॉस्टल, सुशील कुमार, सोमजीत रे, हमारे अरुण श्रीवास्तव जी, इन सब के सामने वो ओपनली थ्रेट कर रहे हैं नजीब को कि सर आपको कोई कंप्लेन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें छोड़ दीजिए, हमारे हवाले कर दीजिए, हम सुबह तक यू विल फाइंड हिज बॉडी बाय द मॉर्निंग। ये इस तरह का थ्रेट, सर हम इनको 72 हुरों के पास भेज देंगे एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डज इट। तरफ से जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जो नाम कंप्लेन में पुलिस को दिए गए, आई विटनेसेस ने जिन नाम को बताया, विक्रांत को, हरीश को जिन नाम को बताया, उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं करी। तो ये वाकई जो नारे स्लोगनिंग हो रही है, दिल्ली पुलिस शर्म करो, वाकई दिल्ली पुलिस के शर्म करने का मुकाम है। इधर दे आर टेकिंग इट दिस इशू वेरी लाइटली। उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला नजीब जेएनयू में मावी मांडली हॉस्टल के रूम नंबर 106 में रहता था। इस समय जेएनयू में हॉस्टल यूनियन का चुनाव चल रहा है। इसी हॉस्टल में मेस सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे विक्रांत यादव 14 अक्टूबर की रात नजीब के कमरे में प्रचार के लिए आया था। इसी दौरान दोनों में कहासुनी हुई। मौके पर मौजूद छात्रों ने बताया कि विक्रांत ने नजीब के साथ मारपीट शुरू कर दी और दूसरे छात्रों के जरिए बीच बचाव के बाद भी विक्रांत ने कई बार नजीब पर हमला किया। तो मैंने मार की आवाज सुनी और मैं फर्स्ट फ्लोर पे आया क्योंकि आवाज फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। वहां मैंने देखा कि नजीब और विक्रांत के साथ 2 और लड़के, अंकित और सुनील, ये लोग इनको कुछ लोग अलग कर रहे थे लड़ते हुए। मैं गया, मुझे विक्रांत ने आकर कहा भैया ये मुझे मार रहा है। मैं गया नजीब से पूछने कि क्यों मार रहे हो आप। एज ही सेड क्यों मुझे, ही इज बीटिंग मी अनरीजनेबली, आई हैव नॉट डन एनीथिंग एंड ही इज बीटिंग मी।
मैं उसके पास गया, आई सॉ नजीब ब्लीडिंग फ्रॉम लिप्स एंड नोज, आंख उसके नाक से उसके मुंह से खून आ रहा था। तो फिर भी मैंने उससे पूछा कि आपने इन्हें क्यों मारा, बट ही डिड नॉट रिप्लाई, ही वाज शॉक्ड। एंड आप लोग भी हो रही है, इस बात को जान लीजिए कि धागे पे हाथ उठाया है या अंकित को, विक्रांत को नजीब ने मारा है या नहीं मारा है, नो वन हैज सीन, किसी ने भी नहीं देखा है। ये सिर्फ उनका एलिगेशन है जो आई थिंक इज बेसलेस, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, किसी ने नहीं देखा है। लेकिन अंकित को, विक्रांत ने नजीब को मारा, इसको बहुत लोगों ने देखा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इतने में उधर से एक मॉब आती है 15-20 लड़कों की। हम जो लोग नजीब को वहाँ पे देख रहे थे, इंक्लूडिंग मी, नौशाद, अंकुश एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स ऑफ द हॉस्टल, हमने नजीब को अंदर करके उसी के रूम में बाहर से लॉक कर दिया टू सेव हिम फ्रॉम द मॉब, कि वो उसको मार ना पाए। लेकिन वो गाली दे रहे थे और हल्ला कर रहे थे। फिर सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी देर में आते हैं, वो उसको निकालते हैं। एज ही वाज ब्लीडिंग फ्रॉम लिप्स, उसको वॉशरूम में ले जाया जाता है कि आप वहाँ मुंह धो लो। अंकित मुझे पूरे मामले के बाद दोनों पक्षों में सुलह की कोशिश की गई। दरअसल ये हॉस्टल यूनियन पर कब्जे की ही लड़ाई है जो अब इस स्तर पर पहुंच गई है। जेएनयू छात्र उमर खालिद का कहना है कि 27 वर्षीय नजीब अहमद को विक्रांत यादव द्वारा बुलाकर लाई गई भीड़ ने पीटा। इसके बाद 15 तारीख की सुबह से उसका कोई पता नहीं है। शुक्रवार को आईटीओ पर हुए जेएनयू छात्रों के प्रदर्शन में भी नजीब की बूढ़ी मां ने आकर मीडिया से इस खबर को संजीदगी से लेने की अपील की। उसको वापस कर दो, जिन्होंने जो भी कुछ किया है उनको कम से कम पूछो तो कि कहाँ छुपा के रखा है मेरा भाई। मेरा आपसे सवाल है कि आप दिल्ली पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई की है उससे बिल्कुल भी खुश है? कोई खुश नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं। कार्रवाई हुई कौन सी है? आज 15 दिन हो गए मेरे बेटे को गायब हुए, एक दिल्ली पुलिस ने एक सुराग नहीं लगा के दिया अभी तक, कहाँ है, किस कंडीशन में है, किसके पास है, कुछ तो बताया होता। कोई कुछ नहीं बता रहा है, किसके पास जाए। अब आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस क्यों ऐसा करे कि लगातार आप लोग इनके पास जा रहे हैं? 15 दिन हो गए उसे। हम नहीं जानते क्यों कर रहे हैं ऐसा, किसके दबाव में कर रहे हैं, ये तो हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ वो आप दिल्ली पुलिस से पूछिए, हमसे सिर्फ ये पूछिए कि हमारा भाई कहाँ है और हम क्यों परेशान हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बिल्कुल गुंगा हो गया है। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रथम वर्ष के छात्र नजीब अहमद को लेकर कैंपस में गरमाए माहौल ने अब सड़कों का रुख ले लिया है। 14 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस नजीब का कोई सुराग नहीं लगा पाई है, जिसके खिलाफ जेएनयू और दूसरे कॉलेज के छात्रों ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने बड़े आक्रोश में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन में कई मुस्लिम तंजीमों में भी शिरकत कर मुस्लिम छात्रों के साथ लगातार हो रही इस तरह की वारदातों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार से अपील की। इसी वजह से उसने हम यहाँ सड़कों पे मौजूद हैं कि आज 14वां दिन है, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई क्लू नहीं। इवन अफसोस की बात यह है कि हर जगह पे ट्वीट करने वाला दिल्ली पुलिस एक ट्वीट भी नहीं कर सका, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसने सीरियसली नहीं की गई। फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की